वो 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, उसका क्या हुआ? और मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, हमने किसानों का 2500 रुपया देंगे। 5 साल बीतते बीतते किसानों के धान की कीमत 2850 रुपया हो गया। हमने दिया ना, तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। और तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री था, लाखों लोगों को नौकरी उन्होंने दिलवाई, 5 लाख लोगों को 17 में। तो करके दिखाए हैं, तब बोल रहे हैं। और ये लोग तो सब नौकरी खत्म कर रहे हैं। अब सेना में अग्निवीर ले आए, 4 साल में रिटायरमेंट। कभी ऐसा होता है? ये सारे नौकरियों में ये 4 साल वाला फार्मूला लागू करेंगे। तो ये प्रजा रीगा विधानसभा में दोपहर से हूँ और दोनों को छोर में आम सभाएं थी और बड़ी संख्या में लोग आए थे। और रीगा ने ठान लिया है इस बार अमित कुमार टुन्ना को भारी बहुमत, ये संकल्प रीगा की जनता ने किया है। बिहार दौरे पर है और बिहार में सभी विधानसभा जगह पर आप घूम रहे हैं, क्या कुछ यहाँ लग रहा है? देखिए, परिवर्तन की लहर चल रही है और बिहार की जनता जान चुकी है ये चुनाव जो है अमित शाह और मोदी बिहार को कब्जा करना चाहते हैं और इस बात को बिहार की जनता जान चुकी है। बिहार में बिहारियों का ही राज चलेगा, ये संकल्प बिहार की जनता ने ले लिया है। डबल इंजन की सरकार है, कहा जा रहा है कि यहाँ विकास जो है उम्मीद से ज्यादा हो रहा है और आप लगभग बिहार में घूम ही रहे हैं। यदि ऐसा होता तो किसान धान को 1500 रुपये क्विंटल में नहीं बेच रहे होते। यहाँ के नौजवान पलायन करने के लिए बाध्य नहीं होते। यहाँ के व्यापारी लगातार हत्याएं हो रही है। 6 महीने में 11 व्यापारियों की हत्या हो गई है। यहाँ पे 99 लोगों की हत्या हो गई है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है और इसलिए जनता परिवर्तन करना चाहती है। सर, आपकी सरकार बनती है तो प्लान को लेकर क्या पहले प्लान होगा? निश्चित रूप से सबसे पहली बात ये है, किसानों को का जो समर्थन मूल्य है उसमें खरीदी की व्यवस्था होगी। दूसरी बात है कि प्रत्येक घर में नौकरी देने की बात महागठबंधन ने घोषणा पत्र में की है, वो सारी व्यवस्था की जाएगी और कानून व्यवस्था का राज होगा। सर, स्टार प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तीनों ने मोर्चा संभाल रखा है इलेक्शन में। स्टार प्रचारक के रूप में इंडिया की तरफ से ये तो अमित शाह तो लगातार यहीं बैठे हैं, लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। गठबंधन के लोगों, उसके जो गठबंधन है उसके लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशियों को बिठाने का काम कर रहे हैं। तो धमकाने चमकाने का काम लगातार अमित शाह जी कर रहे हैं और इस बात को बिहार की जनता पसंद नहीं करती। सर, युवाओं पे क्या बोलेंगे? बिहार के युवाओं पे क्या बोलेंगे? उनके रोजगार के लिए क्या? बिल्कुल रोजगार मिलना चाहिए और हर परिवार को नौकरी मिलेगी, ये महागठबंधन की घोषणा पत्र है। सर, इलेक्शन का समय चल रहा है, मोकामा में एक मिनट सर कर रही है। तेजस्वी ने कहा है कि हर घर को नौकरी देंगे। हाँ। विपक्ष कह रहे हैं कि इतनी नौकरी कहाँ से लाएंगे, चुनावी वादा है, क्या कहेंगे? एक चीज बताओ, वो 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, उसका क्या हुआ? और मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, हमने किसानों का 2500 रुपया देंगे। 5 साल बीतते बीतते किसानों के धान की कीमत 2850 रुपया हो गया। हमने दिया ना, तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। और तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री था, लाखों लोगों को नौकरी उन्होंने दिलवाई, 5 लाख लोगों को 17 में। तो करके दिखाए हैं, तब बोल रहे हैं। और ये लोग तो सब नौकरी खत्म कर रहे हैं। अब सेना में अग्निवीर ले आए, 4 साल में रिटायरमेंट। कभी ऐसा होता है? ये सारे नौकरियों में ये 4 साल वाला फार्मूला लागू करेंगे। तो ये प्रजातंत्र खतरे में है, बचाने की जिम्मेदारी बिहार के लोगों की। लगातार बात कर रहे हैं और मोकामा में हत्या कर दी गई है। हाँ, तो जंगल राज किसके राज में है? ये देखो, FIR तक नहीं, गिरफ्तारी तक नहीं हो रही है। इससे बड़ा और उदाहरण क्या? बहुत धन्यवाद।